मैं अभी चरखी दादरी के नज़दीक एक गांव है, कस्बा है बाढरा, उसी ज़िले में पड़ता है। वहाँ से लौट कर आ रहा हूँ। वहाँ 27 तारीख को एक घटना घट गई थी, बड़ी दुखद घटना थी। एक लड़का था साबिर, जो कबाड़े का काम करता था, उसकी लिंचिंग हुई, पीट पीट के मार डाला उसको। तो मैं देखने गया और मैं पहले चरखी दादरी उतरा तो मेरे एक साथी हैं वहाँ पे जान पहचान के, दीपक लांबा, उन्होंने थोड़ी मदद की। उनके एक साथी मेरे लिए अपनी गाड़ी से वहाँ ले गए। करीब 30 किलोमीटर दूर था। मेरे साथ में 2 पत्रकार भी थे जो महाराष्ट्र से आए थे, दीपक के साथ मिलके कुछ यात्रा वगैरह निकाल रहे थे वो उस इलाके में, तो वो मेरे साथ गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि एक झुग्गियाँ हैं शहर से बाहर, वहाँ पर ये वारदात हुई। तो झुग्गियों के पास पहुँचा तो अब मुझे तो ताज्जुब हुआ कि कुल मिला के 10 कबाड़ का काम करने वाली झुग्गियाँ, वो सब खाली थी, कोई था नहीं उसमें। तो मैंने दुकानदारों से पूछा कि भाई ये लोग कहाँ चले गए। उन्होंने कहा साहब कुछ लोग पीछे की तरफ की झुग्गियों में चले गए, कुछ मजदूरी करने गए होंगे। तो हमने कहा वो घटना क्या घटी? बोले साहब हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपके पड़ोस में घटना घट जाए और आपको पता ना हो, तो ही बातें समझ में आई, या तो कि हम लोग शायद पुलिस वगैरह को खबर कर देंगे तो ये मुकदमे में फंस जाएंगे, इस वजह से हुआ हो, या इनको कोई सरोकार ही नहीं किसी से। तो गांव में ऐसा होता नहीं कि किसी को कोई सरोकार ना हो। खैर, फिर हम उन पीछे वाली झुग्गियों में गए जहाँ इन्होंने जिक्र किया कि यहाँ के लोग पीछे वाली झुग्गियों में चले गए। वहाँ 4-5 झुग्गियाँ थी, तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे, तो उनसे मैंने बातचीत की। तो ये जो जिन झुग्गियों का मैंने जिक्र किया, इनमें रहने वाले 2-3 महीने पहले से ही आए, ये आसाम के बारपेटा ज़िले के लोग हैं। और कूड़ा बीनते हैं, कूड़े में से सामान निकाल लेते हैं, जैसे कि कहीं लोहे की चीज़ पड़ी है, कहीं प्लास्टिक की बोतलें पड़ी, उनको इकट्ठा करके उनको अलग कर करके बेचते हैं। ये कुल मिला के इनका काम है। और पूरे इलाके में घूमते फिरते हैं, बेचारे मजदूर हैं, इनकी औरतें भी यही काम करती हैं। तो उधर पीछे की तरफ जब गए तो उन्होंने कहा कि साहब सवेरे करीब 10-11 बजे यहाँ पे कोई 25-50 लोग आए, और आदमी तो घर में थे नहीं, औरतें थीं। बोले तुम लोग गाय का मांस पका रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो गाय का मांस नहीं है, आप चाहे तो देख लें। तो अब उनके यहाँ तो कुछ था नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर हमसे एक आदमी ने कही कि हमने एक परिवार में गोश्त खरीद के लाए थे एक दिन पहले, तो वो पका भी रहे थे, लेकिन वो तो दुकान से खरीद के लाए थे। गाय का तो हो नहीं सकता, क्योंकि दुकान में गाय का थोड़ी बिकता है, तो जो मिलता है तो खरीद लाए। तो इस तरीके ये बात हुई। फिर दुकानदारों से हमने जब ये बात पूछी तो उन्होंने कहा साहब हम तो नहीं कह सकते कि क्या कर रहे थे, लेकिन ये जो मॉब आया था ये यही कह रहे थे कि इनके यहाँ गाय का मांस है, और हमने तो किसी ने जाना नहीं कि भाई है कि नहीं है, ये हमसे दुकानदारों ने कहा। तो इतना सुन के फिर हमने कहा सिरुद्दीन तो आसाम का था, वो कहाँ? बोले वो पीछे वाली झुग्गियों में था। तो बोले यहाँ पे भी आए थे लोग और असीरुद्दीन को पकड़ के ले गए, और बाद में इतना मारा कि आजकल वो क्रिटिकल कंडीशन में दिल्ली में पड़ा है, अस्पताल में है। तो ये बात तो वहाँ की हुई। हमने कहा साबिर जिसका कत्ल हुआ वो कहाँ? तो इन लोगों ने बताया, आसाम वाले मुसलमानों ने, कि साहब वो शहर के अंदर एक जगह बताई, वहाँ उसका वो रहता था, वहीं उसका कबाड़ का काम था। 26 साल का लड़का। मैं उधर गया तो एक पक्का घर था, उसके आसपास सब पक्के घर हैं। पक्के घर वालों से पूछा तो एक आदमी ने, भले थे आदमी, हमने कहा कि आपको पता है कि उसका वो कहाँ रहता था साबिर? तो उन्होंने कहा साहब इस घर के पीछे जो झुग्गियाँ हैं उसी में रहता था। तो मैं उधर चला गया, हम चारों लोग हम वहाँ चले गए। जब वहाँ पहुँचे, इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसने कांच की बोतलें जमा की थी। मैं कह नहीं सकता कि कितना हुनरमंद लड़का रहा होगा कि कबाड़ में भी जिसने सलीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को रखा, और उसको आपने कत्ल किया। उठा के ले गए। दिन में करीब 3 बजे, सवेरे 10-11 बजे की वारदात पहले वाले झुग्गी क्लस्टर की थी। फिर यहाँ आ गए। यहाँ सिर्फ इसी का परिवार रहता था, इसका भाई और ये बच्चे इसके रहते थे।
और इसको पकड़ के ले गए, फिर कहीं जाके पीटा और उसके बाद मार दिया उसको, मतलब पिटाई से ही मर गया वो, और फिर उसकी डेड बॉडी मिली। मुझे इसमें दो चीज़ों की बड़ी तकलीफ़ हुई। एक तो ये कि जहाँ पर ये रहता था साबिर, उसके आसपास कुछ लोहार रहते थे, कुछ और लोग रहते थे, मजदूर तबके के थे। उनसे जब पूछा कि आपने इसके बारे में कुछ जानकारी है, बोला भाई दुआ सलाम तो उससे हो जाती थी, लेकिन हम अपने काम में लगे रहते थे, वो अपने काम में रहता था, हमारी कोई ख़ास बातचीत नहीं होती थी, और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कब उसको उठा के ले गए, कब क्या, क्योंकि दिन की बात है, हम काम पे गए थे। तो ये तो उन लोगों ने बताया। फिर मैं पक्के घरों में रहने वाले लोगों के पास गया, उन्हीं साहब ने जिन्होंने बताया इसके पीछे रहता, बोले हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है, हमसे कभी उसकी मुलाकात नहीं होती थी। जाहिर है कि जो संपन्न लोग होते हैं उनकी मजदूर तबके के लोगों से मुलाकात तो कभी कभार ही होती है, और अगर कबाड़ का कोई काम करता है तो अनलेस कि आपको कबाड़ बेचना हो तो आपका काय को उससे अपना रिश्ता रखेंगे, तो हो भी सकता है। लेकिन अगर कोई मर जाता है आपके पड़ोस का आदमी, तब तो आपको फिक्र होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाज में नफ़रत का जो चलन हुआ है पिछले 10 बरस में, उसने हमारी रगों को इतना इंसेंसिटिव कर दिया है कि हम पे फर्क ही नहीं पड़ता, रे मरते रहते हैं लोग। ये चीज़ बहुत ख़राब हुई है। और क्या आप सोचें कि कहीं अगर कोई एक आदमी मर जाता है इस प्रकार की वारदात में, तो सरकार फ़ौरन मुआवजा देती है। यहाँ पूरे परिवार को उखाड़ दिया गया, उस परिवार का, इसका साबिर के परिवार का कोई नहीं है वहाँ पे। 4-5 झुग्गियाँ हैं, वो खाली पड़ी हैं, चूल्हे पे लकड़ी पड़ी है वगैरह वगैरह। में देख के दंग रह गया कि कहाँ गया होगा वो परिवार। अगर आसाम में लोगों को काम मिलता तो आसाम से बाहर मजदूरी करने ना जाते। बहुत सारे लोग आसाम के केरल काम करने जाते हैं, उसी तरीके से बिहार के लोग पंजाब में और कश्मीर काम करने जाते हैं। ये हमारे मुल्क की बदहाली है कि लोगों को मजबूरन एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाना पड़ता है, और उनके साथ हम ऐसा सलूक करें कि उन्हीं से कूड़ा साफ करवाएं, उन्हीं पर हम बेरहमी से तोहमत लगा के कत्ल करें उनका, और मोहल्ले वालों को क्या फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक तो इस शख्स को फ़ौरन मुआवजे का ऐलान सरकार करे, और सरकार इस तरीके का कि अपने अधिकारियों को तायद कर दे, मंत्रियों को तायद कर दे कि कोई गाय पे अगर किसी ने शक, गाय के बीफ का किसी पे शक हुआ तो उससे तो हम बदला लेंगे। ये भावना देशद्रोह है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर आप समझ लें कि इंसान बहुत पवित्र चीज़ है, इंसान का दर्जा भगवान के बराबर होता है, और हम इंसान की बेकदरी करके इतना जलील करें उसको कि कत्ल भी कर दे, और कत्ल करने पर रंज ना हो, और जस्टिफाई करे, हुकूमत जस्टिफाई करे, अफसर जस्टिफाई करे। ये चीज़ बहुत ही गलत है। मैं महसूस करता हूँ कि जो टेरर पैदा किया जा रहा है इस तरीके की वारदातें करके, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए अभी जो हमारे मुल्क में एक थोड़ी चेतना आई है कि हमें हिंदू मुसलमान नहीं होने देना है, ये जो मुहिम खड़ी हुई है मुल्क में, उस पर पानी ना फिर जाए, इसकी ज़रूरत है। इसलिए हम सब लोग सतर्क रहें और जागरूक रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।